जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम मिरेकल में। भक्तों, हम सभी जानते हैं जब बाबा महाराज अपने स्थूल शरीर में थे तब बाबा महाराज की शरण में ना जाने कितने नेता, अधिकारी, प्रधानमंत्री, अनन्य बड़े बड़े व्यापारी प्रतिदिन आया करते थे। आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी हमेशा बाबा महाराज की कृपा के लिए, उनके दर्शन के लिए अभिलाषी रहा करते थे। और ना जाने कितने लोगों ने बाबा महाराज की कृपा से बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े नेताओं की संख्या बहुत अधिक है। और बाबा महाराज की कृपा से हम सभी जानते हैं कि हमारे माइंड में इतने बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ आते हैं जिनका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है, जैसे एप्पल कंपनी है, फेसबुक है इत्यादि। तो आज हम जो बाबा महाराज का आपको चमत्कार सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद आपको यह विश्वास हो जाएगा कि बाबा महाराज अपने किसी भी भक्त को किसी भी परिस्थिति में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। केवल नाम लेने मात्र से बाबा महाराज तुरंत वहां आकर अपने उस भक्त का हर संकट हर लेते हैं। और इतना ही नहीं कि बाबा महाराज अपने ही भक्त का संकट हरते हैं, बाबा महाराज हर उस व्यक्ति का संकट हरते हैं जो राम नाम लेता है, जो माता रानी को पूजता है, जो हनुमान जी को याद करता है, और यहाँ तक कि जो केवल सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सच्चा व्यक्ति है, जिसका मन साफ है। तो ना देर करते हुए चलते हैं अपने चमत्कार की ओर। एक किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसकी 5 बेटियां थीं और एक बेटा था। बेटे का नाम विक्रम था। विक्रम हमेशा यही सोचता रहता था कि वह ऐसा क्या कार्य करे जिसकी वजह से उसके घर की गरीबी समाप्त हो जाए और वह और उसका परिवार भी एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। एक दिन वह अपने गांव के मुखिया के यहाँ काम करने के लिए गया। गांव के मुखिया का बेटा इलाहाबाद जा रहा था किसी परीक्षा की तैयारी के लिए। विक्रम ने सुना और वह बड़ी ही हिम्मत करके उसने मुखिया से पूछा, मालिक, यह कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुखिया ने कहा, देखो, अपने काम से काम रखो, यह तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं है। तुम्हारे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है, तुम तैयारी की कैसे सोच सकते हो? और तुम्हारी औकात तो एक चपरासी बनने की तक ना है, तुम कलेक्टर कैसे बन जाओगे? बस विक्रम वहीं चुप हो गया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे हनुमान जी पर बड़ा ही भरोसा था और उसने अपने कार्य पे ध्यान दिया। शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, ये कलेक्टर कौन होते हैं और क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, कलेक्टर एक राजा होता है जो कि पूरे एक ज़िले का मालिक होता है और यह एक बहुत बड़ा पद है। तो उसके बेटे के मन में विचार आया कि अब मुझे राजा ही बनना है और वह अपनी मेहनत से पढ़ाई में लग जाता है। इस साल उसका हाई स्कूल था और वह बड़ा ही मेहनत करके इंटर करता है और उसके बाद वह इतिहास विषय में बीए करता है। बीए करने के बाद वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं भी अपनी कलेक्टर की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाऊंगा और आप मुझे केवल 1 साल का वर्ष समय दीजिए, मैं 1 साल में ही आपको कुछ बनकर दिखा दूंगा। उसके पिताजी बड़े ही उदास मन से सोचते हैं कि मेरे पास तो थोड़े रुपए भी नहीं हैं जो मैं अपने पुत्र को दे दूं और कह दूं, हाँ जा तू अपनी तैयारी कर। लेकिन फिर भी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। उसके पिताजी दौड़े दौड़े मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, हमारा बेटा पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जा रहा है, आप कृपा करके मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, चाहे तो बदले में मेरी कुछ ज़मीन के कागज़ रख लीजिए। मुखिया जल जाता है। उसे लगता है कि एक गरीब का बेटा मुखिया के बेटे की बराबरी करेगा। वह कहता है, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रखे हो, यह चीज़ें बड़े बड़े लोगों की होती हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम अपने 1 वर्ष का नुकसान करोगे। उस 1 वर्ष में तुम अपने बेटे के साथ लग के ना जाने कितना अनाज अपने खेत में उगा सकते हो।
किसान ने कहा, जी मालिक, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, परंतु मेरे पुत्र की जिद है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे कृपया करके थोड़े पैसे दे दीजिए। मालिक वो कहता है कि नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, बेअर्थ कामों के लिए मैं किसी को कोई पैसा नहीं देता हूँ, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं बन सकता है तुम्हारा बेटा, कितनी भी मेहनत कर ले, जाओ यहाँ से। वह किसान आता है अपने पुत्र के पास और उसकी आंखों में आंसू थे और वह कहता है कि बेटा, अब तुम जाओ और कलेक्टर बनकर ही वापस आना, ये अब यह तुम्हारे पिताजी के सम्मान की बात है। वह अपने पिताजी को ढाढ़स बंधाकर और पूरा आश्वासन देकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर और अपने गांव के मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर इलाहाबाद आ जाता है। अब वह इलाहाबाद तो आ गया है, परंतु उसे कुछ भी नहीं पता कि वह कहाँ जाएगा और वो परीक्षा का नाम भी क्या है और वो क्या करेगा, कैसे करेगा। वह यह बैठकर सोच ही रहा था और मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और उसके पास एक भी पैसा भी नहीं था। फिर अचानक से उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, आ गए विक्रम। विक्रम पीछे मुड़कर देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कंबल ओढ़े हुए है और उसके मुख पर इतना तेज है कि वह खुद को रोक नहीं पाता उनके चरण स्पर्श करने से, और कहता है, बाबा आप कौन हैं। बाबा कहते हैं, मुझे तुम्हारे गांव के मुखिया का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे गांव से विक्रम नाम का लड़का यूपीएससी की तैयारी के लिए इलाहाबाद आ रहा है और तुम्हें उसके रहने का इंतज़ाम करना है, तो मैं आ गया तुम्हें लेने। अब विक्रम चैन की सांस लेता है कि चलो रहने का इंतज़ाम तो हो गया। अब वह सोचता है कि मैं काम क्या करूं। वह अपने रूम पार्टनर से कहता है कि भाई मेरा कुछ काम लगा दे, तो उसका रूम पार्टनर उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम लगवा देता है और शाम को जो बिल्डिंग्स में बड़े बड़े लोगों के कुत्ते होते हैं उनको घुमाने का काम लगवा देता है। उसके पास 2 टाइम का काम हो गया, सुबह पेपर बांटता है, शाम को कुत्ते घुमाता है और फिर पूरे टाइम में पढ़ाई करता है। और उसका जो मित्र है वो कभी कभी पढ़ाई के चलते और धन की कमी के कारण ज़्यादातर वह भंडारे खाने जाया करता था अपने भूख मिटाने के लिए। तो एक बार वह अपने दोस्त को लेकर गया, मतलब विक्रम को लेकर गया साथ में कि चलो आज हम दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, आज हम भंडारा खाएंगे। और वह लोग पहुंच गए कहाँ, लाल मकान यानी कि 4 चर्च लेन में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रम ने जो देखा तो वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि यहाँ पर उसी बाबा की तस्वीरें लगी हैं, उसी बाबा की पूजा हो रही है जो बाबा उसे बस स्टैंड पर लेने आए थे। वह अपने दोस्त से कहता है कि भाई यही तो बाबा मुझे लेने आए थे, तुम्हारे पास छोड़ने आए थे। वह उसका मित्र कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें छोड़ने मेरे मकान मालिक के पिताजी आए थे, यह तो बहुत ही सिद्ध महान संत हैं नीम करौरी बाबा, चल यहाँ से, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वह अपने दोस्त को ले आता है और समय के दौरान ही उनका प्रारंभिक परीक्षा और मेंस क्लियर हो जाता है। अब बारी थी उनकी इंटरव्यू की। इंटरव्यू आने से पहले ही आपको पता ही है कि सभी को पता चल जाता है कि इसका इंटरव्यू कॉल आ गया है और यही बात पता चल जाती है उस गांव के मुखिया के बेटे को, जो कि एक साजिश करता है। साजिश के चलते वह मिठाई के डिब्बे में लड्डू लेकर के आता है और उसमें नींद की नशे की गोलियां मिली होती हैं, जो कि खाने के बाद 24 घंटे तक होश नहीं आता है। अब वह उसको मिठाई का डिब्बा देकर चला जाता है, बधाई देकर चला जाता है। वह रात भर पड़ा ताकि कहीं कोई कसर ना रह जाए, जिस वजह से वह सुबह थोड़ा लेट उठा। उसने सुबह उठते ही तैयार हुआ और वह उसके पास टाइम नहीं था कि वह कुछ बना लेता। तो उसने मन ही मन सोचा कि मेरी माँ भी कहती हैं कि मीठा खाने से परीक्षा अच्छी होती है, चलो यही लड्डू खाकर मैं एग्ज़ाम देने चला जाता हूँ। जैसे ही वो बस में बैठता है, अपने एग्ज़ाम सेंटर से 2 से 3 किलोमीटर दूर होता है, उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखें बिल्कुल ही बंद होने वाली होती हैं, उसके मुख से निकल जाता है, जय श्री संकट मोचन हनुमान मेरी रक्षा कीजिए। इतना ही कहना था कि बाबा महाराज के कानों में आवाज़ पहुंचती है और बाबा महाराज अपने एक भक्त के यहाँ सुंदर कांड में होते हैं, वायु की गति से वहाँ पहुँच जाते हैं और बाबा महाराज अपनी शक्ति से नशा के असर को समाप्त कर देते हैं, जिस वजह से वह एग्ज़ाम सेंटर तक जा पाता है और अपनी परीक्षा अच्छे से देकर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर कलेक्टर बन जाता है। तो देखा आपने, बस स्टैंड पर ही बाबा महाराज उसकी रक्षा करने आए थे
और उसके बाद जो उन्होंने मुखिया की फ़ोन वाली बात कही थी, वो मुखिया कोई और नहीं श्री हनुमान जी की ही बात कर रहे थे। वह जब अपने गांव गया, उसने अपने पापा को सारी बातें बताई, तो उनके पापा ने कहा बेटा वो और कोई नहीं श्री वीर बजरंगबली ही थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री नीम करौली बाबा महाराज, जय वीर हनुमान महाराज। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।